तो दोस्तों देखिए, ये जो मेरे पीछे आप खेत देख रहे हैं, ये मैंने खेत पिछले साल यानी धान के टाइम पे ये पैसे पे रखा था, पटके पे, यानी गिरवी नहीं रखा था, पैसे पे रखा था ढिलाई पे। तो अभी इसमें धान के टाइम पे जब मैंने धान लगाया था इसमें, तो इसमें बाढ़ आ गई थी, बारिश हुई थी काफ़ी। तो आप लोगों को पता होगा हर क्षेत्र में बाढ़ आई थी, हमारे यहाँ भी बाढ़ आई थी। और ये सामने एक पुलिया है, यानी ये रेलवे लाइन है, इसके ऊपर उस पार नदी है, और वहाँ से बाढ़ आए तो सीधे पानी की धार इधर ही को चली। और ये सामने पुलिया है यहाँ पे, ये देखिए, और यहाँ से सीधे भाई साहब यही धार चली, यहाँ से निकल कर पानी गया सारा, इधर से होते हुए ये सारा पानी इधर को गया था। ठीक है, तो यानी इसमें जो धान निकले थे 11 बीघे में 2 से ढाई बोरी, यानी 2.5 बोरी निकले थे। 1 कुंटल धान नहीं थे उसमें, वो भी बिके नहीं थे, यानी वो जो बेचने के लिए हमने ले गए दिखाया था, तो 4-5 रुपये किलो मांग रहा था खरीदने वाला धान। तो बताइए, मैंने 45,000 रुपये में खेत रखा था भैया। और अभी गेहूं मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए जो 11 बीघे के गेहूं की हालत है। ये गेहूं तो फिलहाल सही नहीं है, इसमें घास फूस हो गई है, इसमें लागत लगाई हमने काफ़ी, तब जाके धान ये थोड़ा गेहूं ये सही हुआ है। और फिर भी आधे खेत में ही सही है, मैं आपको दिखाता हूँ चल के, जिस तरफ ये वैसा है। तो ये देखिए, ये हाल है मेरे गेहूँ का। इस खेत में जो गेहूँ है देखिए, लगभग 1 बीघा से ज़्यादा में है ही नहीं गेहूँ। और मैंने ये खेत रखा था 45,000 रुपये में 1 साल के लिए। और ये लास्ट फसल है, यानी गेहूं में अगर पैसा निकल आया, लागत निकल आया तो ठीक है, वरना भाई 45,000 रही तो हम कर आधा तो पैसा तो गया ही पानी में। अब आप हिसाब लगाइए, जो 45,000 रुपये मैंने खेत रखा था पटके पर, और उस खेत में एक फसल पूरी नष्ट हो गई, यानी बाढ़ आगे चली गई। ठीक है, एक फसल की ये हालत है, जबकि काफ़ी लागत लगाई मैंने, उसके बावजूद ऐसी फसल है। क्योंकि भाई देखिए, मैं जो हूँ मतलब गाँव में एक सही काश्तकार हूँ, अच्छी खासी खेती करता हूँ, अपनी भी अच्छी खासी 35-40 बीघा अपनी भी है मेरी, और 30-35 बीघा और कर लेता हूँ, लगभग 60-70-80 बीघा ज़मीन में कर लेता हूँ गांव में। यानी मैं अगर फसल गन्ने अन्ने की बात करूँ तो वो भी बंदर अंदर हो गए, इस चक्कर में नहीं, वरना मैं गन्ने में भी टॉप पे था गाँव में, और फसल में भी मतलब काफ़ी मतलब ज़्यादा खेती करने वालों में गिनती होती है। ठीक है, बाकी इस हिसाब से, इस तरह से हिसाब लगाइए आप। अगर इस तरह पे कोई अगर बेचारा गरीब आदमी हो, मजदूर हो, तो वो कैसे हिसाब निकाल पाएगा, कैसे लागत निकाल पाएगा बताइए। 45,000 रुपये मैंने खेत रखा था ये, और केवल गेहूं की फसल है, वो भी ऐसी है कि उसमें लागत इतनी लगा दी हमने कि अगर हिसाब लगाया जाए, जो मतलब इसमें खर्चा आया धान और गेहूं का, वो निकल आए वही बढ़िया है। और जो मैंने खेत वालों को पैसे दिए वो तो निकलना मुश्किल ही है। और लोग कहते हैं खेती में बचता है भैया, लेकिन कुछ खेत ऐसे होते हैं जिसमें नहीं बचता है। तो अगर आप लोग भी पैसों वैसों पे पटके पे या उस पर खेत रखते हो, थोड़ा सोच समझ कर रखना, और खेत देख के रखना कि वो खेत किस तरह का है, बाढ़ आड़ तो नहीं आती है, और उसमें मतलब फसल होती है बढ़िया होती है, या मतलब ऐसे ही कि जैसे हमारी फसल खड़ी है। देखिए ये गेहूँ खड़े हैं, देखिए आप, कहीं पे गेहूँ है ही नहीं, पानी ज़्यादा लग जाए तो वो वैसे हो जाता है, गेहूँ बैठ जाता है, पानी ना लगे तो सूख जाता है। कुछ खेत ऐसे होते हैं। देखिए जैसे मैं आपको एक खेत दिखाता हूँ, ये है देखिए, ये खेत है, ये लगभग 20-22 बीघा है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए पूरा एकदम एक लेवल गेहूँ है, इसमें बढ़िया गेहूँ है, और सबसे पहले बो दिया था इन्होंने, और सुपर सीडर से गेहूँ की बुआई कराई थी। मैंने ब्लॉग भी बनाया था सुपर सीडर का, इसी खेत से बनाया था। और ये गाँव में शायद ही बहुत बढ़िया गेहूँ है, मतलब मैंने बताया कि क्षेत्र, इस क्षेत्र जहाँ पे ये गेहूँ है, इस क्षेत्र में सबसे बढ़िया गेहूँ है इस क्षेत्र का। और इस खेत में देखिए आप, इस हिसाब का गेहूँ है, इन्होंने पटके पे रखा था, और धान इनके भी चले गए थे। ठीक है, गेहूँ गेहूँ ही बचे हैं, और धान मेरे भी चले गए थे पूरे। और यहाँ पे सभी लोगों के, ये जो देख रहे हैं आप, ये खेत जितने हैं सारे लोगों के धान चले गए थे, केवल गेहूँ गेहूँ बचे हैं। और जिसके अपने खेत हैं वो तो सही है, जिससे पटके अटके पैसों पे रखे हैं भैया, उनको तो नुकसान है काफ़ी। इस बार झेलना पड़ा, इस बार नहीं, 2 साल से, पिछले 2 साल से बाढ़ आ रही है, तो उसमें जो है काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए अगर आप लोगों के पास साधन ना हो उपयुक्त, तो कृपया अपनी ज़मीन करें, जो इधर उधर की ज़मीन है वो ना करें। हमारे पास तो सारे साधन हैं, मतलब जुताई उताई का भी ट्रैक्टर वगैरह सब है, और इंजन भी काफ़ी, मतलब सब अपना साधन है। तब नुकसान हो गया इसमें, लेकिन नुकसान पता नहीं चला, क्योंकि इसमें गेहूँ कटेगा, देखते कितना निकलता है, अगर निकलेगा सही तो ठीक है, वरना नुकसान ही है। अगर जिसके पास अपना साधन नहीं है, जुताई भी मजदूरी पर करवाता है, और हर चीज़ इंजन वगैरह भी नहीं है, तो वो लोग कैसे निकाल पाएँ खर्चा, आप बताइए। उनको तो नुकसान ही उठाना पड़ेगा भाई, 40-45 हज़ार रुपये का नुकसान।
और गेहूँ इसमें खाने भर को निकलेंगे। अगर ये मान लो पूरा खेत है, इसमें हिसाब लगाया तो इसमें गेहूँ खाने भर को ही निकलेंगे बस। तो इस हिसाब से जो है आप लोग ज़्यादा फैलावे में ना पड़े, अपनी ज़मीनें अपनी करें बस, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं आपको नए वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।